बिहार लोक सेवा आयोग ने जो अपने सिलेबस को बताया है वो अभी आप लोगों के हाथ में है, ठीक है ना। ये प्राथमिक अध्यापक भर्ती का सिलेबस है जिसमें सबसे पहला भाग है वो है भाषा अहर्ता का, ठीक है ना। देखिए सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें सामान्यतः 70 to 80% सिलेबस बिल्कुल जो है सेम होता है, ठीक है। कुछ ऐसे विषय होते हैं एग्जाम्स में जिनकी अगर आप तैयारी कर लें तो वो सारे एग्जाम्स में आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगा उस जो है विषय को तैयार करने से। आपने सुपर टेट की तैयारी के दौरान, यूपी टेट, सीटेट की तैयारी के दौरान भाषा को जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। और भाषा के लिए यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से भागते हैं। जैसे मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें से ऐसा होगा जो हिंदी में 40 नंबर से नीचे लेके आ पाएगा अभी तक आपके सीटेट, यूपी टेट और सामान्यतः जो सुपर टेट की कक्षाओं को करने के बाद। ज्यादा जो है बच्चों को इंग्लिश करना में समस्या है, ठीक है। अब आप बताइए बिहार जैसे एग्जाम्स में जहां पे 100 मार्क्स में से 75 हिंदी, 25 इंग्लिश और उसमें एक ही आपके सामने बस शर्त रखा है इसे 30 नंबर लाइए। अगर आप इंग्लिश छोड़ भी देते हैं पूरी तरीके से ना तो इस 75 की 30 ला देंगे तब पर भी आप क्वालिफाई है। तो सामान्य अध्ययन के रूप में इसने लिया है, उसमें 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के, ठीक है ना। कितने हैं? 120 मार्क्स के और आपको समय मिल रहा है 2 घंटे का। कौन कौन सी चीजें पढ़नी है ये देखेगा। इसमें प्राथमिक गणित है जो आप लोग अर्थमेटिक पढ़ते हैं, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग जो आप लोग पढ़ते हैं, सामान्य जागरूकता मतलब करंट अफेयर से संबंधित जितनी भी चीजें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर आपको वो करंट अफेयर नहीं पूछे जाएंगे जो सामान्यतः उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसीलिए करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ना थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना होगा। सारी की सारी चीजें जो बिहार से संबंधित है, बिहार की योजनाएं से, योजनाओं से संबंधित, बिहार की नियुक्तियों से संबंधित, बिहार से संबंधित जो अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं उससे संबंधित, बिहार की जो स्टैटिक चीजें हैं, ठीक है, कहां पे कौन सी चीज है, क्या बड़ा है क्या छोटा, जो स्टैटिक पोर्शन है उनसे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। फिर है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जो आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो भी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे वो फिजिक्स में पढ़ेंगे, चाहे आप लाइट पढ़ते हैं, चाहे आई पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे अगर आप बायो में देखिएगा तो आप लोग ब्लड पढ़ते हैं और भी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान। बहुत वास्ट पोर्शन है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत डीप और इंटेंसिव तरीके से पढ़ना है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब डीप और इंटेंसिव तरीके से पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पे वो चीजें नहीं पढ़नी है जो सामान्यतः आपने सुपर टेट में पढ़ा था। क्योंकि सुपर टेट में बताइएगा सामाजिक जो है आपका विज्ञान का कितना नंबर आता है? सिर्फ 10 नंबर आता है, ठीक है ना। सामाजिक ज्ञान का जो वेटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 10 नंबरों का है। और ये जो परीक्षा ले रहा है ये कौन ले रहा है? ये ले रहा है बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। बीपीएससी एग्जाम ले रहा है और बीपीएससी जब एग्जाम लेगा तो हमेशा याद रखिएगा वो कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालेगा। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, ठीक है ना। 1857 से लेके सामान्यतः 1947 तक की पूरी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बातें हैं वो सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर भूगोल है आपका और इसके बाद पर्यावरण है, ईवीएस जो आप पढ़ते हैं और उसमें भी ईवीएस की जो वहां की किताबें आप देखिए, जो एनसीईआरटी वो ईवीएस की किताबें चलाता है, जो उत्तर प्रदेश वो ईवीएस की किताबें चलाता है। आपने कभी दोनों को सामने से पढ़ा है क्या? मैं अक्सर आप लोगों को बोलते रहता हूं कि आप पढ़िए जो है, जिससे भी पढ़ा होगा वो उसके अंतर को समझ पाएंगे। याद रखिएगा जब भी एनसीईआरटी का किताब पढ़ेंगे ईवीएस का तो पूरे भारत को शामिल करेगी, चाहे वो 7 सिस्टर्स हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, मणिपुर, मिजोरम, असम हो, चाहे आपका जो है वेस्ट बंगाल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो। याद करिए ना, देखिए उसकी विविधता को समझिए। क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है पोचमपल्ली कहां पहुंच गया, ठीक है ना। वो पूछ रहा है दुर्गापुर से संबंधित बातें कहां पहुंच गया। वो पूछ रहा है बांस से बने हुए घर कहां पहुंच गया, असम पहुंच गया। वो पूछ रहा है इग्लू के बारे में कहां पहुंच गया, कश्मीर, लद्दाख पहुंच गया। वो पश्मीना के बारे में पूछ रहा है कहां पहुंच गया, सीधे वहां पहुंच गया। वो पूछ रहा है घड़सीसर के बारे में कहां पहुंच गया, राजस्थान पहुंच गया। विविधता को समझिए, ठीक है ना। सीटेट जब भी क्वेश्चन अपना निकालता है एनसीईआरटी को फॉलो करके तो पूरे भारत को जो है भारत से सारे क्वेश्चन निकालता है। लेकिन वहीं जब यूपी टेट में क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित देखने को मिलेंगे।
उत्तर प्रदेश की कौन सी जो है क्या नाम है झील है, या उत्तर प्रदेश की कौन सी चीजें हैं, उससे संबंधित ज्यादा आपको उसमें चीजें देखने को मिलेंगी। सेम यही चीज ईवीएस के केस में बिहार में भी होने वाला है। ईवीएस जो बिहार का होगा, बिहार में जो किताबें होंगी वो इंपॉर्टेंट है।